हरे कृष्णा। हम इस वीडियो में 4 मंत्र रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो 4 मंत्र हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो हम 2 मंत्रों का उच्चारण करते हैं, एक भगवान श्री कृष्ण के लिए और एक श्रीमती राधा रानी के लिए या लक्ष्मी के लिए या विष्णु के लिए। और दूसरा मंत्र हम पृथ्वी पर चरण रखने से पहले एक मंत्र बोलते हैं। रात को सोने से पहले भी एक मंत्र का उच्चारण करते हैं हम, ताकि दिन में हमसे जो भी पाप अपराध हुए हैं अनजाने में गलती से, उनके लिए क्षमा मांगते हैं। तो ये वैदिक मंत्र हैं। वैदिक मंत्र जो होते हैं वो उनकी ध्वनि दिव्य होती है और वो सीधा, जैसे एक फ़ोन नंबर होता है, वो सीधा भगवान तक पहुंचते हैं। तो पहला मंत्र है उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वजा, उत्तिष्ठ कमलकांत, त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। तो ये भगवान कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं उठने के बाद के, हे गोविंद, मेरा आपको प्रणाम है, आप कृपा करके उठ जाइए। उत्तिष्ठ, हम गोविंद को उठा रहे हैं सुबह उठते, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा। भगवान तो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, हे गोविंद, आपकी ध्वजा पे गरुड़ विमान है। उत्तिष्ठ गोविंद गरुड़ ध्वजा। उत्तिष्ठ कमलकांता, हे लक्ष्मी के बहुत प्रिय, हे राधा रानी के बहुत प्रिय है। त्रैलोक्यम मंगलम करूँ, इन तीनों लोगों का मंगल कर दो। ये भगवान से हमारी प्रार्थना हो जाती है। उसके बाद हम लक्ष्मी देवी या श्रीमती राधा रानी को प्रार्थना करते हैं कि माता समस्त जगताम मधु कैटभारे, कि हे समस्त जगत की माता, हमारे हृदय से जो मधु और कैटभ रूपी राक्षस असुर हैं, जो वेदों की संस्कृति को ख़त्म करना चाहते हैं, जिन्होंने वेदों को चुरा लिया था, हम भी ऐसे ही हैं। हमारे हृदय में ऐसे ही असुर की इच्छाएं हैं जो वेदों के अनुसार नहीं हैं, उनको ख़त्म कर दो। वक्ष विहारनी मनोहर दिव्य मूर्ते, आपका मनोहर रूप भगवान कृष्ण के हृदय में विहार करता है। वक्ष विहारनी श्री स्वामिनी श्री श्रित जनप्रिया दानशीले, आप उस पूरे जगत की स्वामिनी हैं और भक्तों को बहुत प्रिय हैं, और आपका जो स्वभाव है वो बहुत दान वाला है, बहुत उदार स्वभाव है आपका आचरण, इसलिए पूरे जगत में इतना वैभव है। श्री वेंकटेश दयिते तब सुप्रभातम, ये प्रभात जिसमें आप प्रकट हुई हैं, ये वेंकटेश, जो वेंकटपति भगवान कृष्ण या विष्णु हैं, उनको बहुत प्रिय है। ये दूसरा मंत्र है। तीसरा मंत्र है जो हम पृथ्वी देवी को प्रार्थना करते हैं, क्षमा मांगते हैं कि मैं अपना चरण अभी आपके ऊपर रखने वाला हूँ, मेरा जैसा पापी, तो मुझे क्षमा कर दो। तो पृथ्वी से कैसे प्रार्थना करते हैं? समुद्र वसने देवी, हे देवी, आपका वस्त्र क्या है? समुद्र है। समुद्र आपका वस्त्र है, आपने समुद्र को धारण किया हुआ है वस्त्र के रूप में। और पर्वत स्तन मंडले, आपके स्तन पर्वत, आपके स्तन के, आप पर्वत रूपी आपके स्तन हैं, ये पर्वत आपके स्तन के समान है स्तन। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, आप भगवान वराह ने भी पृथ्वी को उठाया था, तो भगवान की पत्नी है। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, हे विष्णु पत्नी पृथ्वी देवी, मेरा आपको नमस्कार है। पाद समर स्पर्शम क्षमस्व में, मैं अपना पाद चरण आपके ऊपर स्पर्श कर रहा हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। हरे कृष्णा। इस प्रकार हमें पृथ्वी को प्रणाम करना होता है, और दिन में हम शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार कर्म करते हैं, प्रचार करते हैं, भक्ति करते हैं, फिर भी हमसे गलतियाँ होती हैं, अपराध होते हैं, तो उनके लिए सोने से पहले हम फिर भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हैं। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया, दासोऽयम् इति माम मत्वा क्षमस्व मधुसूदना। अपराध सहस्राणि, हे भगवान, हे मधुसूदन, मुझसे हजारों अपराध हो गए और अहर्निशम, पूरे दिन रात में होते ही रहते हैं, तो मुझे अपना दास मानकर, दासो अयम इति मत्वा, दासो अयम इति माम मत्वा, मुझे अपना दास समझकर क्षमस्व मधुसूदना, क्षमा कर दो। तो इस प्रकार हमारा भाव रहता है पूरे दिन उठने से लेके और रात को सोने तक, और भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान रात में मैं
मुझे आपके ही सपने आए, मैं आपकी सेवा के बारे में, आपके नाम, आपके गुण, रूप, लीला का ही दर्शन करूं, इसलिए मेरी नींद भी भक्ति बन जाए। और उठने से लेकर रात तक हम लोग भक्ति में ही लगे रहते हैं। तो इस प्रकार धीरे धीरे जीव का कल्याण हो जाता है। तो इन मंत्रों को अपनी ज़िंदगी में आप ढाल सकते हैं। आप चाहेंगे तो मैं इनको व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगा, और जो मैंने इसमें बोला है तो आप इसमें भी सीख सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। हरे कृष्णा।